हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पार्ट 4। इससे पहले मैं आपको डोबेनियर के बारे में बता चुका हूँ, न्यूलैंड के बारे में बता चुका हूँ और इससे पहले मैंडलिप के बारे में भी बता चुका हूँ किस तरह आपके साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए एटॉमिक मास का आधार बनाया और उसके हिसाब से उन्होंने एलिमेंट्स को लिया। अब जो है हमारा बार बार पीरियड टेबल बना, बार बार पीरियड टेबल में कुछ ना कुछ आपका फॉल्ट नज़र आया। तो हेनरी मोसले नाम के साइंटिस्ट 1930 1913 में उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम पीरियोडिक टेबल अगर एटॉमिक नंबर के आधार पर अगर हम बनाते हैं तो मैंडलिप का जो पीरियोडिक टेबल आइसोटॉप के कारण गलत साबित हो गया था, रॉन्ग ऑर्डर के कारण गलत हो गया था, उसका करेक्शन हो सकता है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है अगर एटॉमिक नंबर को आधार बनाया जाए तो बेस्ट रहेगा। तो नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने, नील्स बोर वैसे वट साइंटिस्ट है जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया। Niels Bohr, the scientist who prepared modern periodic table of the element. हेनरी मोसले सजेस्ट किए थे, उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर का आधार बनाया जाए तो, और नील्स बोर वह साइंटिस्ट है जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, या इसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। इसमें क्या था कि जितने भी एलिमेंट्स था उसको टेबुलर फॉर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर रखा गया और उसका जो प्रॉपर्टीज था सिमिलर प्रॉपर्टीज था और वह आफ्टर फिक्स इंटरवल के बाद था। जितने भी एलिमेंट्स अरेंज थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर था। इस हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था इसमें नंबर ऑफ पीरियड जो था उसकी संख्या 7 था और नंबर ऑफ ग्रुप जो था उसकी संख्या हमारा 18 था। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना था उसमें नंबर ऑफ पीरियड की संख्या कितनी थी 7 और नंबर ऑफ ग्रुप की संख्या कितना था 18। हमारा जो फर्स्ट पीरियड था उसमें केवल 2 ही एलिमेंट्स था, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स और सेवन्थ पीरियड में भी 32। ये जो मॉडर्न पीरियड टेबल जो 7 पीरियड है किस पीरियड में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वह अरेंज किया गया। इसके बाद आते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एलिमेंट्स डिसाइड्स द नंबर ऑफ ग्रुप एंड द पीरियड। किसी भी एलिमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें डिसाइड करके बता देता है कि ये जो एलिमेंट है जिसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं ये कौन सा ग्रुप है और कौन सा पीरियड में। जैसे मैंने कि यहाँ पर लिखा है के सेल है और इसकी जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लेने की वह 2 है। एल सेकेंड सेल है इसकी टेंडेंसी 8 है। एम थर्ड सेल है इसकी टेंडेंसी 18 है। लेकिन हम लोग आपको इसको अभी हम लोग 20 तक में केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और एन जो है इसकी टेंडेंसी 32 है और हम लोग 20 तक बनाएंगे उसमें हम केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इसको देंगे। जैसे हम एग्जांपल के लिए सोडियम को लेते हैं तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वह 11 है तो सबसे पहले के को 2 दे दिए, एल को 8 दे दिए और एम को 1 दे दिए क्योंकि 2 8 10 और 1 11। जब तक के सेल कंप्लीट नहीं होगा एल सेल में नहीं जाएंगे और जब तक एल कंप्लीट नहीं होगा एम सेल में नहीं जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ सेल कितना यूज किए, 3 सेल यूज किए
KLM 3 सेल का यूज़ किए, इसलिए पीरियड मेरा कितना हो गया 3। जितना नंबर ऑफ सेल होगा उतना मेरा क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा। और लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए हमारा जो ग्रुप है वह 1 हो जाएगा। पीरियड हमें डिसाइड करता है कि कितना सेल है उतना पीरियड होगा, और लास्ट में हमारा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा वह ग्रुप को डिसाइड करेगा। उसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2,6 दिया हुआ है, तो 2 सेल का यूज़ किए हैं इसलिए पीरियड 2 हो गया, और लास्ट में 6 है तो 16। याद ये रखना है कि अगर हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा तो ग्रुप 1 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा तो ग्रुप 2 रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 3 है तो 13 हो जाएगा। ये सारा चीज़ मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा तो ग्रुप 1, 2 का 2 ग्रुप, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 रहेगा तो ग्रुप 13 हो जाएगा। मतलब 2 के बाद जो भी संख्या आएगा उसमें 10 ऐड कर देना, इससे आपको ग्रुप निकल जाएगा। उसी तरह एल्युमिनियम आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो 2, 8, 3 हुआ, तो 1, 2, 3 सेल यूज़ किए इसलिए पीरियड 3 हो जाएगा, और लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स था, तो मैंने बताया कि 1, 2 के बाद एक्स्ट्रा अगर कोई नंबर आता है तो उसमें 10 प्लस कर देंगे, तो 3 में 10 जोड़िए तो 13 हो जाएगा। हीलियम है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही सेल यूज़ किया, पीरियड नंबर 1 होगा, लेकिन इसका ग्रुप 18 दिया है। क्यों दिया? क्योंकि इनर्ट गैस है, और इनर्ट जो नॉर्मल गैस होता है वह हमेशा उसका ग्रुप 18 होता है। ये केवल हीलियम के लिए एक्सेप्शन है कि आउटर मोस्ट में 2 होने के बावजूद उसका ग्रुप 18 होता। क्लोरीन आते हैं 17 है, 2, 8, 7 है, डैट मीन्स कहने का मतलब 3 सेल का यूज़ किया इसलिए पीरियड 3 हो जाएगा, और लास्ट में 7 है इसलिए 17 हो गया। ग्रुप नंबर 1, 2 और 13 से लेकर 17 तक का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स का ग्रुप बोलते हैं। 3 से लेकर 12 जो होता है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। एटॉमिक नंबर 57 से लेकर 71 तक जितने होते हैं उसको लेथेनाइट सीरीज बोलते हैं, क्योंकि आपका 57 जो एलिमेंट होता है उसका नाम होता है लेथिनियम, जिसके कारण उस सीरीज को लेथेनाइट सीरीज बोला जाता है। और एटॉमिक नंबर 89 से 103 जो होता है उसको एसिटनाइट सीरीज बोलते हैं, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट होते हैं 89 नंबर में वह एसिटिनियम होते हैं, इसलिए उस सीरीज को एसिटनाइट सीरीज बोलते हैं। तो ये हमारा जो है वह पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल का वीडियो नंबर 4 है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। आज के लिए इतना, थैंक यू।